श्रीमद् भागवत गीता अष्टादश अध्याय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे महाबाहु, हे हषिकेश, कृपया मुझे संन्यास और त्याग के तत्व का पृथक पृथक ज्ञान कराइए। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बहुत सी ज्ञानी पुरुष तो काम्य कर्मों, प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग आदि संकटों की निवृत्ति के लिए या यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि में त्याग को संन्यास कहते हैं तथा अन्य दूसरी विचारशील पुरुष सभी कर्मों के फल के त्याग करने को त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि कर्म मात्र ही दोष मुक्त है, अतएव ये तनाज्य है। अन्य कुछ विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप रूपी कर्म त्याज्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग में से पहले त्याग के विषय में तुम मेरा निश्चय सुनो। त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद की दृष्टि से तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान, तप रूपी कर्म त्याज्य नहीं है, बल्कि ये तो आवश्यकता कर्तव्य है। यज्ञ, दान, तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिजनों को पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मों को तथा अन्य संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करते हुए अवश्य करना चाहिए। ऐसा मेरा निश्चय है कि नियत कर्म जो शास्त्रानुकूल है उनका त्याग करना उचित नहीं है, अतएव मोह के कारण उनका त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। जो कुछ भी कर्म है वे दुख स्वरूप है, यह विचार करके यदि कोई पुरुष शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों को त्याग कर देता है तो वह राजस त्याग कहलाता है। ऐसा करने वाला पुरुष त्याग के फल को किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं कर पाता। जो पुरुष अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता तथा कुशल कर्म से आसक्ति नहीं रखता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, विद्वान तथा सच्चा त्यागी होता है। देह धारण करने वाले किसी भी पुरुष द्वारा पूर्ण रूप से सभी कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, अतएव जो कर्म के फल का त्याग करने वाला है वही त्यागी है। ऐसा कहा जाता है कि कर्म के फल का त्याग न करने वाले पुरुषों को उनके कर्म का अच्छा बुरा मिश्रित इस प्रकार तथा मृत्यु के उपरांत फल अवश्य प्राप्त होता है, किंतु कर्म के फल का त्याग कर देने वाले पुरुष को कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं प्राप्त होता। हे महाबाहु, सभी प्रकार के कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु कर्मों का अंत करने वाला उपाय बताने वाला सांख्य शास्त्र में बताए गए हैं, उन्हें तुम भी भली प्रकार से जान लो। कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता, विभिन्न प्रकार के कारण, अनेक प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा 5वां हेतु देव पुरुष जन्म के लिए गए शुभ आरंभ कर्मों के संस्कार कहा गया है। पुरुष मन, वचन और शरीर द्वारा शास्त्र के अनुकूल तथा विपरीत जो भी कर्म करता है, ये ही 5 कारण हैं। जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूपात्मा को ही कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी पुरुष यथार्थ को नहीं समझता। जिस पुरुष के कारण अंतःकरण में स्वयं के कर्तापन का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों तथा कर्मों में लिप्त नहीं है, वह पुरुष सब लोगों को नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होता और न ही पाप को आबद्ध होता। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणाएं तथा कर्ता, करण और क्रिया ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान, कर्म तथा कर्ता 3 प्रकार के कारण बताए गए हैं। हे अर्जुन, तुम इन्हें भी अच्छी तरह से सुन लो। जिस ज्ञान के द्वारा पुरुष पृथक पृथक सभी प्राणियों के एक अविनाशी परमात्मा भाव को अविभक्त समभाव से स्थित देखता है, वह सात्विक ज्ञान होता है। जिस ज्ञान के द्वारा पुरुष सभी प्राणियों में पृथक पृथक विभिन्न भावों को भिन्न भिन्न प्रकार से देखता है, वह राजस ज्ञात होता है। तथा किसी पुरुष में जो ज्ञान उसके कार्य रूपी शरीर में संपूर्ण के समान आसक्त है, जो बिना युक्ति वाला और तत्व ज्ञान से रहित है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्रानुकूल विधि से नियत हुआ है, कर्तापन के अभिमान से रहित तथा फल की इच्छा न करने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहलाता है। जो कर्म अत्यंत परिश्रम के द्वारा किया गया हो, भोगों को काम न करने वाले अथवा अहंकारी पुरुष द्वारा किया गया हो, वह राजस कहलाता है। तथा जो कर्म किसी परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य न विचार न करते हुए केवल अज्ञान से आरंभ किया गया हो, वह तामस कहलाता है। जो कर्ता संगर रहित, अहंकार से वचन न कहने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, कार्य के सिद्ध होने अथवा
होने में हर्ष और शोक के भाव से रहित हो वह सात्विक कहलाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल में इच्छा रखने वाला, लोभी, दूसरों की पीड़ा पहुंचने वाला, अशुद्ध आचरण करने वाला, हर्ष और शोक में लिप्त रहता है वह राजस कहलाता है। जो कर्ता अयुक्त, ज्ञानहीन, घमंडी, धूर्त और दूसरों की आजीविकता को नाश करने वाला, विषाद युक्त और दीर्घसूत्री होता है वह तामस कहलाता है। हे धनंजय, अब तुम बुद्धि और वृत्ति को भी गुणों के अनुसार मेरे द्वारा संपूर्णता के साथ विभाग पूर्वक कहा जाने वाला 3 प्रकार का भेद सुनो। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विक है। जो बुद्धि कर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानती वह बुद्धि राजसी है। तथा तमोगुण के आच्छादित जो पुरुष अधर्म को धर्म तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को विपरीत करके ही जानती है वह निश्चय पूर्वक तामसी बुद्धि कहलाती है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति के द्वारा पुरुष ध्यान योग से मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विकी कहलाती है। फल की इच्छा करने वाला पुरुष जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति के साथ धर्म, कर्म, अर्थ को धारण करता है वह धृति राजसी कहलाता है। तथा दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष जिसका धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख, उन्मत्तता का भी त्याग नहीं करता अर्थात उन्हें धारण किए रहता है वह धृति तामसी कहलाता है। हे भट्ट श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों को भी सुनो। जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ध्यान, सेवा आदि के अभ्यास से स्मरण करता है, जिसके द्वारा दुखों का अंत हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ में विष के समान किंतु बाद में परिणाम स्वरूप अमृत जैसा प्रतीत होता है। ऐसा परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहलाता है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग में उत्पन्न होता है वह प्रथमतः अर्थात भोग काल में अमृत के समान किंतु परिणाम में विष के समान होता है, ऐसा सुख राजस कहलाता है। तथा जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला हो, ऐसा निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहलाता है। पृथ्वी, आकाश और देवताओं में तथा इसके अतिरिक्त और कहीं कोई ऐसा सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 प्रकार के गुणों से रहित हो। हे प्रथम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का कर्म स्वभाव उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए। अब मैं तुम्हें इनके बारे में विस्तार से बताता हूँ। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट करना, मन शरीर से शुद्धि रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन, इंद्रियों और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, परमात्मा तत्व का अनुभव करना और ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म होते हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में पेट न दिखाना, दान देना, स्वाभाविकता, स्वामित्व की भावना आदि श्रेय के स्वाभाविक कर्म होते हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूपी सत्य व्यवहार से वैश्य के स्वाभाविक कर्म होते हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का ही स्वाभाविक कर्म होता है। अपने निर्धारित स्वाभाविक कर्मों से तत्परता में लगा हुआ पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अर्जुन, जिस प्रकार अपने स्वाभाविक कर्म में संलग्न होकर पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त करता है, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त सृष्टि व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त करता है। भली भांति आचरण किए गए किसी अन्य के धर्म से अपना गुण रहित धर्म फिर भी श्रेष्ठ है। स्वभाव से निर्धारित किए गए 100 धर्म रूपी कर्म को करता हुआ पुरुष पाप को प्राप्त नहीं होता है। कौन्तेय पुत्र, इसलिए दोष युक्त होने पर भी अपने स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। जिस प्रकार धुएं से अग्नि दोष युक्त है, उसी प्रकार किसी न किसी दोष से युक्त है। सर्वत्र आसक्ति से रहित बुद्धि वाला, सप्रहार रहित और अपने अंतःकरण को वशीभूत करने वाला पुरुष सांख्य योग्य के द्वारा परम निष्काम कर्म की सिद्धि को प्राप्त करता है। पुरुष इस परम सिद्धि को किस प्रकार प्राप्त करता है, यह विधि तुम मुझे संक्षेप में भली भांति जान लो। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, हल्का, सात्विक, नियमित आहार करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करना, एकांत और शुद्ध स्थान में निवास करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रिया के संयम में मन, वचन और शरीर को वशीभूत करने वाला, राग द्वेष से मुक्त, वैराग्य का आश्रय ग्रहण करने वाला, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध,
ग्रह का त्याग परित्याग पर ध्यान योग को अपनाने वाला मोह रहित तथा शांत सौम्य पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का अधिकारी है। सच्चिदानंद ब्रह्म में एकाग्र भाव से लीन प्रसन्न मन वाला योगी पुरुष न तो केवल हेतु शोक करता हो न ही केवल कामना करता है। ऐसा स्वभाव पुरुष मेरी पराशक्ति को प्राप्त कर लेता है। वह पराशक्ति के द्वारा ऐसा पुरुष मुझ परमात्मा को जो मैं हूँ, जितना हूँ, जैसा हूँ वैसे ही तत्व से जान लेता है और वह तत्काल ही मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो प्राण होने वाली योगी पुरुष संपूर्ण कर्मों को करता है वह भी मेरी कृपा से सनातन विनाशी परम पद को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, तुम भी सब कर्मों को मन से अपने मुझ में अर्पण करते हुए तथा सम बुद्धि रूपी योग का अवलंबन करके मेरे प्राण बनो और निरंतर मुझ में चित्त स्थिर करो। हे अर्जुन, मुझसे चित्त स्थिर करके मेरी कृपा से तुम भी समस्त संकटों से मुक्त हो जाओगे और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों पर ध्यान न धरोगे तो नष्ट हो जाओगे। तुम जो अहंकार से वशीभूत ही यह सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भली प्रकार जान लो तुम्हारा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारी स्त्रीय स्वभाव सबको बुलाता है, युद्ध में धकेल देगा। है कुंती पुत्र अर्जुन, जिस कर्म को तुम मोह से वशीभूत हो करना नहीं चाहते वह तुम अपने पूर्व जन्म में किए गए स्वाभाविक कर्म में बंधकर अवश्य करोगे। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए सभी प्राणियों को परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ उनके हृदय में स्थित है। हे भरतवंशी, तुम सब प्रकार से परमेश्वर की शरण ग्रहण कर परमात्मा की कृपा से तुम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त करोगे। यह गुढ़ति गुढ़ ज्ञान मैं तुम्हें दिया है। अब तुम इस गुढ़ ज्ञान को पूर्णतया भली प्रकार विचार कर जैसा चाहो वैसा ही करो। यह गुढ़ित गुढ़ मेरे परम रहस्य युक्त ज्ञान को तो फिर भी सुनो। तुम मेरे सर्वाधिक प्रिय हो, इसलिए यह परम हितकारी ज्ञान मैं तुमसे फिर कहूँगा। तुम मुझसे अपना चित्त स्थिर करो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करने वाले बनो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। संपूर्ण धर्मों अर्थात कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर कुछ केवल एक मुझ में स्वाभिमान और सर्वाधार प्राप्त परमेश्वर की शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम तनिक भी शोक न करो। हे अर्जुन, यह गीता रूपी रहस्य उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित पुरुष से कहना चाहिए, न भक्ति रहित और न ही बिना सुनने की इच्छा रखने वाले पुरुष से, तथा जो प्राणी मुझ में दोष दृष्टि रहता है उस से तो यह उपदेश कभी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम अपनाकर यह परम रहस्य गीता युक्त शास्त्र का मेरे भक्तों में वर्णन करके यह निसंदेह मुझे ही प्राप्त करेगा। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला अन्य कोई नहीं, उससे बढ़कर पृथ्वी लोक पर मेरा प्रिय न कोई होगा, न पुरुष। जो पुरुष हम दोनों के संवाद रूपी गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा निश्चित है। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त तथा दोष दृष्टि से रहित होकर यह गीता शास्त्र का श्रवण करेगा वह भी पापों से विमुक्त होकर उत्तम कार्य करने वाले के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करेगा। हे पार्थ, इस ज्ञान को तुमने एकाग्रचित होकर सुना है और तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन ने करबद्ध होकर, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, तब मैं अब ज्ञान से परिपूर्ण हो गया हूँ। अब मैं हर प्रकार से संशय से रहित स्थिर चित्त होकर स्थित हूँ। अब आप मुझे जैसी आज्ञा करेंगे मैं वैसा अवश्य पालन करूंगा। धृतराष्ट्र को बताते हुए संजय बोला, हे राजन, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त और रोमांचकारी संवाद को सुना। भगवान श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके मैंने इस परम गोपनीय योग का योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहते हुए प्रत्यक्ष रूप से श्रवण किया है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारी और अलौकिक संवाद को बार बार स्मरण करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो अत्यंत विलक्षण स्वरूप के दर्शन कराए थे वे स्वरूप को स्मरण करके मेरे मन में महान विस्मय हो रहा है और अत्यंत हर्ष की तरंगे उठ रही है। हे राजन, जहाँ योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन है वहीं पर श्री विभूति और अचल नीति वास करती है, ऐसा मेरा दृढ़ मत है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग
शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय संपूर्ण।